Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये जो नंबर दिया है 1 से लेके 5 तक, इसको हमको एक्सप्रेस करना है यानी लिखना है ये सभी नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 से 5 तक में जितने भी नंबर दिए हुए हैं इसको हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस जैसे 140 है फर्स्ट में दिया हुआ है 140, इसको हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, 140 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो हम लोग ये जो 140 है इसको हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वह होता है जो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, वो कहलाता है प्राइम नंबर, यानी जो नंबर 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और खुद से पूरा पूरा डिवाइड होता है वो कहलाता है प्राइम नंबर। अदर नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2, यानी 2 सिर्फ 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, और ये अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 2 क्या होता है, मेरा प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि 1 के एक ही फैक्टर होते हैं 1। ठीक है, उसी तरह से 3 प्राइम नंबर है क्योंकि 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3, और ये अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। उसी तरह से 5 प्राइम नंबर होता है क्योंकि 5 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5, यानी 5 सिर्फ 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, अदर ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। उसी तरह से 5 के बाद 7 है प्राइम नंबर। ठीक है, 7 के बाद है 11 है प्राइम नंबर 7 के बाद, तो ये सभी प्राइम नंबर है। तो याद रखिएगा प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, यानी जो सिर्फ 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और खुद से, और अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 140 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी 140 को हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो डिवाइड है ये हम लोग तब तक करेंगे जब तक मेरा नीचे जो है लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है मेरा 2 और 140 जो है मेरा वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग 2 लेंगे। हम लोग सबसे छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर उससे डिवाइड नहीं हो रहा, मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर ऐसा रहता जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम लोग क्या करते, 2 के बाद जो प्राइम नंबर है उससे चेक करते कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो 140 जो है मेरा वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 70 भी मेरा 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 70 मेरा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर 2 से हम लोग लेंगे 2 3 जा 6, 7 में 6 को माइनस करेंगे 1, यहाँ 0 है, 2 5 जा 10। ठीक है, 35 आ गया। अब देखिए 35, 2 के बाद मेरा कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है प्राइम नंबर, और 35 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 35 मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है। तो 35 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ 5 लेंगे। 5 7 जा 35। अब 7 जो है मेरा, अब 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 आता है, और 7 मेरा 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, तो नीचे 1 आ गया। अब हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे, तो जब तक 1 नहीं आए तब तक हम लोग ये डिवीजन प्रोसेस मेरा चलते रहेगा। ठीक है, जब तक मेरा नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो 140 का जो 140 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये जो है 2 2 5 7 ये हो गया प्राइम फैक्टर 140 का, ये सभी क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा 140 का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7।
ठीक है। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये सभी प्राइम फैक्टर हो गए 140 का। ठीक है, तो इसको हम लोग 140 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। अब हम 2 कितनी बार है, मेरा 2 बार है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग हर नंबर जो दिया हुआ है इसी तरह से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। अब सेकंड में है 156। 156 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 156 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और 156 मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे। 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, 15 में 14 को माइनस करेंगे 1, 2 8 जा 16। ठीक है, अब 78 जो है मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग फिर 2 ही लेंगे। 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है, और 39 जो है मेरा वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 3 ले लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिए 13, अब देखिए यहाँ 13 है और 3 के बाद मेरा कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है, तो 13 तो 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो नहीं लेंगे। उसके बाद आता है प्राइम नंबर 7, 13 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 13 मेरा कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, तो ये हो गया। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 156 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया। अब 2 मेरा 2 बार है, तो 2 टू दी पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, इंटू 3 इंटू 13, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ये प्राइम फैक्टर हो गया मेरा किसका, 156 का। ठीक है, अब देखिए थर्ड में है 3825। इसको हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लेकिन ये जो है 3825 ये मेरा 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखिए लास्ट डिजिट मेरा क्या है, 5 है, तो अगर लास्ट डिजिट मेरा 5 रहे तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यानी 2 से ये तो नंबर डिवाइड होगा नहीं, तो इसके 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं पूरा। तो 3825 को 3 से डिवाइड अगर करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 8 आ गया, 3 2 जा 6, 8 में 6 को माइनस करेंगे 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 7 जा 21, 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, और ये 5 नीचे आ जाएगा, 3 5 जा 15, यानी ये 3825 मेरा 3 से पूरा डिवाइड हो गया। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1275। ठीक है, अब 1275 मेरा किससे डिवाइड होगा, तो देखिए ये फिर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ये जो है मेरा फिर से 3 से ही डिवाइड होगा, तो हम लोग 3 ही लिखेंगे। जब तक ये 3 से डिवाइड होता रहेगा तो हम लोग इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6, 7 में 6 को माइनस करेंगे 1, 3 5 जा 15। अब देखिए 3 से होता है, अब 425 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है, तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे। 5 8 जा 40 हो गया, और ये 25, तो 5 5 जा 25, 85 मेरा 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा फिर से, तो 5 1 जा 5 हो गया, 8 में 5 को माइनस करेंगे 3, 5 7 जा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 मेरा कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, तो 17 मेरा 17 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 17 भी क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 17, यानी 17 सिर्फ 1 से पूरा डिवाइड होता है और 17 से, अदर किसी नंबर से नहीं। तो 17 भी प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17 हो जाएगा।
तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए 3825 का। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 ये हो गया। अब देखिए 3 मेरा 2 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2। 3 टू दी पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटू 5 मेरा 2 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2 इंटू 17। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 4 में है, 4 में दिया हुआ है 5005। इसको हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 5005 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। तो ये देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लेकिन ये जो है मेरा 2 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 3। तो ये जो है मेरा 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ये जो है 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5। तो ये जो है मेरा 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5 और ये 0 0 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये जो है ये किससे डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 7, और ये जो है 1001 ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 10 में 7 को माइनस करेंगे 3, 7 4 जा 28, फिर 10 में 8 गया 2, 7 3 जा 21, 140। अब 143 मेरा कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से 143 पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 11 क्या होता है, प्राइम नंबर ही होता है, तो 11 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11 देंगे, 13 आ जाएगा 13। अब 13 जो है मेरा वो 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 13 भी क्या है, प्राइम नंबर होता है। तो 13 1 जा 13 ये हो गया, इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये हो गया 5005 का प्राइम फैक्टर ये सभी। ठीक है, तो ये यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए लास्ट है 5 1 का 5। 1 के 5 में है 7 4 2 9। इसको हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 7 4 2 9। ठीक है, अब ये जो 7 4 2 9 है ये मेरा डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 17 से। ये किस प्राइम नंबर से डायरेक्ट डिवाइड होगा, ये 17 से पूरा डिवाइड होगा। और 17 क्या होता है, प्राइम नंबर ही होता है। तो इसको हम लोग 17 से डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा मेरा 4 3 7 4 3 7 आएगा। ठीक है, तो 4 3 7 आ जाएगा। उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा, तो 4 3 7 जो है मेरा वो 19 से डिवाइड होगा। और 19 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 19, और 437 मेरा 19 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। 19 प्राइम नंबर ही है, तो ये इस 437 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, और 23 मेरा 23 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 23 1 जा 23, और ये सभी क्या है, प्राइम नंबर ही है। 17 19 23 ये सभी प्राइम नंबर ही है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 7 4 2 9 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं।